ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम जन्म कुंडली के लग्न और केंद्र तथा त्रिकोण के विषय में आपको कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं। आप देखते हैं कि आपके सामने एक कुंडली का प्रारूप है और कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 जो है ग्रह होते हैं। तो इन्हीं 12 घरों में 12 राशियां और 9 ग्रह, कौन ग्रह किस राशि में किस जन्म के समय मौजूद था, उनकी स्थिति दर्शाई जाती है। उसी के आधार पर ये जन्म कुंडली का प्रारूप बनता है। तो आज हम आपको यहाँ ये बताने वाले हैं कि ये जन्म कुंडली में ये आपका लग्न जो है ये हमेशा प्रथम भाव रहता है और ये द्वितीय भाव, तृतीय भाव एंटी क्लॉकवाइज इसकी गणना की जाती है। तो लग्न जो है प्रथम भाव, ये कुंडली का एक विशेष महत्वपूर्ण घर है और इसी घर से गणना चालू की जाती है। यहाँ पर राशि कोई भी हो सकती है, यहाँ पर राशि कोई भी हो सकती है, लेकिन ये भाव यही रहेगा। लग्न का भाव यही पर माना जाता है, ये प्रथम भाव यही रहेगा। राशि यहाँ पर अगर 1 लिखा है तो मेष, 2 लिखा है वृष, इसी तरीके से उनका जो नंबर लिखे होते हैं उनके आधार पर राशि यहाँ पर कोई स्थापित हो सकती है, लेकिन भाव चेंज नहीं होता है। तो आज हम आपको ये आपके सामने जो कुंडली है तो इसमें देख रहे हैं कि लग्न भाव में प्रथम भाव है, तो इसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों हैं। तो आपको हम और कुंडली में पहला भाव, चौथा भाव और 7वां भाव, 10वां भाव, ये खाने जो है घर, इनको हम केंद्र कहते हैं। इनका कुंडली में बहुत विशेष स्थान रहता है, एक पहले भाव का, चौथे भाव का, 7वें और 10वें भाव का। तो एक केंद्र इसको कहते हैं। तो केंद्र में ग्रहों की स्थिति से जो है विशेष जानकारी की जाती है और विशेष प्रभाव रहता है। इसी तरीके से पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इसको हम त्रिकोण कहते हैं, लेकिन आज हम केंद्र के विषय में बात कर रहे हैं। तो आपके प्रथम भाव में देखते हैं आप सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ जिस कुंडली में हैं। तो सूर्य के विषय में तो आप जानते हैं ये पुरुष प्रकृति का है और चंद्रमा जो है स्त्री प्रकृति का है। सूर्य और चंद्रमा एक साथ तो हैं, लेकिन चंद्रमा पुरुष प्रकृति का है, सूर्य पुरुष प्रकृति का है, चंद्रमा स्त्री प्रकृति का है। और सूर्य जो है पाप ग्रह है, लेकिन चंद्रमा सौम्य ग्रह है। और ये जो है सूर्य अग्नि तत्व प्रधान है, चंद्रमा जो है जल तत्व प्रधान है। तो ये दोनों की प्रवृत्ति जो है अलग अलग है, लेकिन अब दोनों एक साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है जातक का भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में हम कुछ विश्लेषण आपको करके बताने वाले हैं। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ
लग्न भाव में होते हैं तो ऐसे जातक को माता पिता से दुख मिलता है। माता पिता से के दुख से ये पीड़ित रहता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि माता पिता ही इसको दुखी करते हैं, लेकिन माता पिता की बीमारी या अन्य कोई ऐसे कारण जिनके वजह से माता पिता का सुख ऐसे जातक को पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाता है। और ये दुख जो है जातक को धन की हानि करता है और मान प्रतिष्ठा में भी जो है ये दुख प्रभावी रहता है। ये पुत्र जो है मान प्रतिष्ठा भी समाज में नहीं प्राप्त कर पाता है और धन से भी दुखी रहता है और शारीरिक स्थिति से भी दुखी रहता है। जिन जातकों का लग्न में सूर्य और चंद्रमा दोनों रहते हैं तो ये माता पिता के दुख से दुखी रहते हैं, धनहीन तथा समाज में प्रतिष्ठाहीन हो जाते हैं। अब देखते हैं कि ये तो प्रथम भाव था केंद्र का। अब केंद्र का ये चतुर्थ भाव, ये केंद्र के चतुर्थ भाव में सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो ऐसे जातक भाई, पुत्र इत्यादि के सुख से वंचित रहते हैं। इनको पारिवारिक प्रेम नहीं मिल पाता, ज़्यादातर भाइयों की संख्या ही नहीं होती है, अकेले होते हैं और पुत्र का भी सुख इनको नहीं प्राप्त हो पाता है। साथ साथ धन के भी अवसर इनको अच्छे प्राप्त नहीं होते, धन लाभ अच्छा प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण ये इनको गरीबी का मुंह देखना पड़ता है तथा इसके साथ इनका ज्ञान और बुद्धि, विवेक ये सब प्रखर नहीं होता दोनों सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार चतुर्थ भाव में ये व्यक्ति अशिक्षित रह जाते हैं। जिनको शिक्षा का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता या प्राप्त भी हो पाता है तो ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, तो इसलिए ये व्यक्ति अधिकांशता जो है शिक्षा से कमज़ोर होते हैं। जिनका सूर्य और चंद्रमा सप्तम भाव में होता है तो सप्तम भाव जो है ये पारिवारिक भाव है, स्त्री विवाह इत्यादि के विषय में सप्तम भाव से ही देखा जाता है। तो सप्तम भाव में जिनके सूर्य और चंद्रमा हैं ये जातक अपनी पत्नी से जो है पीड़ित रहते हैं। पत्नी से इनके संबंध मधुर नहीं रहते और पत्नी के कारण इनको अपमान भी उठाना पड़ता है, पत्नी के द्वारा भी अपमानित ये हो जाते हैं। इनकी स्थिति पारिवारिक पति पत्नी के संयोग की बहुत अच्छी नहीं रहती। ये कहिए इनका पति पत्नी का संयोग भी बनता है, वो भी वियोग में बदल सकता है। जिनका सूर्य और चंद्रमा 10वें भाव में होता है ऐसे जातक, ये कर्म का भाव है और सूर्य भी आप जानते हैं ये तेज है
और चंद्रमा जो है ये बुद्धि है, शालीनता है, सौम्यता है, ये सब कुछ प्रदान करने वाला है। तो जो कर्म भाव में जब सूर्य और चंद्रमा दोनों का प्रभाव पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति शरीर से बहुत सुंदर भी होते हैं और इनकी प्रवृत्ति जो है रजोगुणी होती है। रजोगुणी का मतलब यही होता है कि राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाली सुख सुविधाओं ये जो है उनसे संपन्न और तरह तरीके की सुविधाएं इनको जीवन में प्राप्त होती हैं और ये शिक्षित होते हैं, ज्ञानी होते हैं और शिक्षा के साथ साथ ये बड़े साहसी और तेजस्वी होते हैं जिनका सूर्य और चंद्रमा 10वें भाव में होता है, जिसके कारण बहुत अच्छे पदों पर पदासीन होते हैं और ये जहाँ भी कार्य करते हैं तो उसमें ये एक मुख्य नायक की तरह से सेना नायक की तरह अपना फर्ज अदा करते हैं और इनकी मान प्रतिष्ठा भी जो है ग्रुप में लीडर के तरीके की रहती है। एक ग्रुप लीडर होते हैं और अपने साहस, बुद्धिमत्ता, तेज विवेक के कारण ये दुश्मनों पर भी बहुत प्रभावी रहते हैं और सदा दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। तो आज आपको हमने केंद्र में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और 10वें भाव में सूर्य और चंद्रमा एक साथ जहाँ एकत्रित हैं जिस भाव में, उस विषय का विश्लेषण हमने बताया। ये केंद्र का भाव बहुत मुख्य भाव माना जाता है। अब अगली वीडियो में सूर्य के साथ अन्य ग्रहों के विषय में हम जानकारी आपको देंगे।